नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो कैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो कि पटना की तरफ तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ लोगों को एक दूसरे से एक दूरी मेंटेन करने के लिए कही जा रही है, कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन की स्थिति। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए कि लोगों का जमावड़ा एक बस के ऊपर, कितनी संख्या में यहां पर लोग एक साथ ट्रेवल करते हुए, बस के अंदर भी उतनी भीड़ और बस के ऊपर छत पर बैठकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर सफर कर रहे हैं। सीधे सीधे ये उन तमाम अपीलों को खारिज कर रहा है, वो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उन तमाम चीजों को यहां पर खारिज करती हुई ये तस्वीरें हैं। पटना में लोग कैसे अभी भी इस वायरस को, इससे होने वाले संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर है जो बताती है कि आखिर लोगों में अभी भी जागरूकता की कितनी कमी है। पटना से ये जो तस्वीरें आई हैं, ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर, और साथ ही लोगों को लगातार ये समझाने की जो कोशिश हो रही है उसका असर इन लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और बहुत चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस यहां पर दिखाई जरूर दे रही है, हालात कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई। ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए और ज्यादा डिटेल्स के साथ। ब्रजेश, एक तरफ तो लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि लॉकडाउन को, घरों में रहने को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन पटना से तस्वीरें बहुत हैरान कर रही हैं जो सामने आ रही हैं। बिल्कुल श्रीन, और ये उन लोगों की भीड़ है जो मुंबई से और पूना से स्पेशल ट्रेन से आज पहुंचे हैं और कल रात में पहुंचे थे। उन लोगों की ये भीड़ है जो पटना ट्रेन आई, उसके बाद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और तमाम जो आसपास के जो जिले हैं उन जगहों पर इनको जाना है, इनका घर है, और उन्हीं लोगों की ये भीड़ है। और हैरत की बात ये थी कि जब ये बस, हालांकि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके जो बस ऑनर थे, बस मालिक थे, वो अधिक दाम लेकर इन यात्रियों को लेके जा रहे थे। जब मीडिया ने इस खबर को फ्लैश किया है, उसके बाद वहां पे डॉक्टरों की टीम पहुंची है, साथ में पुलिस भी, स्थानीय पुलिस को भेजा गया है, और तमाम जितने भी ये लोग हैं सबको स्कैनिंग उसकी हुई है, स्क्रीनिंग हुई है, और जो भी मेडिकल जांच है वो किया जा रहा है। और बारी बारी से जो प्रशासन के लोग हैं उनको अब सारी जांच करने के बाद उनको अपने अपने जगहों पर भेज रहे हैं। तो जो 21 तारीख को मुंबई से और पुणे से स्पेशल ट्रेन चली थी वो उन्हीं की यात्री हैं। अब जो जितनी भी रेलगाड़ी हैं वो बंद हो गई हैं, तो अब ये भीड़ नहीं बढ़ेगी, लेकिन काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये लोग मुंबई और पुणे में जो बिहार के लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो स्थिति अनियंत्रित हो गई है। और लेकिन जो अभी तक सामने जो आया है श्रीन, वो काफी ताज्जुब करने वाली बात है। लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ब्रजेश, ये तस्वीरें एक तरफ देश भर में एक मुहिम की तरह इससे चलाया जा रहा है कि लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो, अपने घरों में रहें, और ऐसी तस्वीरें अगर पटना से आती हैं तो सवाल यहां पर उठेंगे ही, व्यवस्थाओं को लेकर भी और जागरूकता को लेकर भी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। इसी बीच पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है पटना का, ये एक बार सुन लेते हैं पहले। ये यहाँ पर बस स्टैंड में कई लोग जो लॉकडाउन के कारण दूसरे जगहों से, दूसरे स्टेट से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से ट्रेन से आए हैं। क्योंकि ट्रेन आज से बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उस ट्रेन से भी कई लोग आए हैं तो दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर भेजना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेश दिया गया है कि इसको 2 घंटे के भीतर पूरा, इसको सभी बसेस को जहां भी जाना है उसको निकाल दिया जाए। ये नहीं कि रेगुलर सेवा की जाए, और बंद करके इसको पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये थोड़ा अजीब, हैरान कर देने वाला बयान, क्योंकि अब ये गाइडलाइन है, ये निर्देशित किया गया है कि इन लोगों को यहां से इनके घर भेजा जाए, लेकिन इस कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ये बहुत परेशान और मुश्किल में डालने वाला वक्त है। ऐसे में एक दूसरे से दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है, लोगों को एक दूसरे के वो संपर्क में ना आए। जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो आखिर इस चेन को कैसे तोड़ने में हम सफल होंगे, लगातार ये सवाल। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात का थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि लॉकडाउन की गंभीरता को अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, और इसीलिए सीधे सीधे राज्यों को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को समझाइए और ये सुनिश्चित करिए कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, लॉकडाउन को ना तोड़ें। इसी बीच लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं,
उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार उनका रिएक्शन सुनते हैं। भाड़ा लगा 600 क्यों, कहाँ जाना है? दरभंगा। दरभंगा का 600 कहाँ से भाड़ा हुआ? वो मालूम नहीं, मैं सुना हूँ, मैं पूछा नहीं ड्राइवर से। मैं अभी कितना भाड़ा लगा? हम लोग अभी मजबूर है, हम लोग क्या कह सकते हैं अभी। जितना भाड़ा अभी जो बोलेगा हम लोग को देना पड़ेगा। कितना? अभी हमें बोला नहीं गया है। तो दरभंगा जाना है। हाँ, तो दरभंगा का भाड़ा कितना होता है ऐसे? पहले तो 200 बोला था, 180 रुपया होता है। पहले 200 बोला था, अभी क्या बोलेगा ये नहीं पता है। इसी पर जाना, गाड़ी जा रहा है। अरे पब्लिक चढ़ गया तो हम लोग क्या करें, किसको उतारते हैं? लेकिन भाड़ा तो 600 रुपए। अरे कोई ना भाड़ा 600 ले रहा है, सब गलत है। अरे उतार बढ़ाओ जल्दी। ऊपर क्यों चढ़ा? अरे ऊपर चढ़ा, हम चढ़ाएं, हम काले चढ़ाएंगे, पब्लिक चढ़ जा रहा है, हम लोग मार खाएं, हम लोग मिल के मारेगा। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, चरमराती हुई व्यवस्था इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पब्लिक का ये भी आरोप है इन लोगों का जो अपने अपने घर लौटना चाहते हैं कि ज्यादा किराया ऐसे समय में उनसे वसूला जा रहा है और लोगों के पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर सिर्फ जरूरी सेवाओं वाले जो वाहन हैं उन्हीं की आवाजाही होगी, बाकी वाहनों को पूरी तरीके से जाने की मनाही है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम वाहनों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। ये बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस का संक्रमण, चूंकि जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एहतियातन कदम एक के बाद एक लगातार उठाए जा रहे हैं। लोगों की भीड़ जहां जहां भी इकट्ठा हो सकती है, जहां जहां भी लोग एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, वहां पर लोगों के जुटने ना जुटे, इसे लेकर जरूरी कदम। और ये भी उसी दिशा में एक जरूरी कदम, जरूरी सेवाओं वाले जो वाहन हैं उन्हें छोड़कर बाकी वाहनों को अब नहीं जाने दिया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए। ये बड़ा कदम। अंकुर हमारे साथ और ज्यादा डिटेल्स हमसे साझा करेंगे। अंकुर, और डिटेल्स दें इस खबर पर। देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी डिटेल है वो यही है कि मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेस वे है उसको फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उसके पीछे दो बड़ी वजह है। दो महाराष्ट्र के सबसे बड़े एपिक सेंटर जिसको आप कह सकते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आए हैं, उसमें भी जो डेथ हुई है वो मुंबई में हुई है। और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं वो पुणे पिंपरी चिंचवाड़ का जो इलाका है उसमें आए हैं। और उनको कनेक्टिंग जो वे है महज 3 घंटे का डिस्टेंस ये पूरा का पूरा कवर करता है। पूरा का पूरा जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है। तो अब सरकार ने एहतियातन इसको फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। इमरजेंसी सर्विस और गुड सर्विसेज के लिए इसको फिलहाल चालू रखा है। सरकार चाहती है कि जो ठीक है अंकित, यानी कि जरूरी सेवाओं वाले जो वाहन है उन्हें छोड़कर बाकी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भी लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। तो एक एक करके अब और राज्य भी लॉकडाउन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से यह आदेश, कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में रहें, और उसी लिए ये आदेश, ये एहतियातन कदम हिमाचल प्रदेश में भी उठाया गया, जहां पर बंद का आदेश, लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से।